हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, आपका स्वागत है शक्ति नीट चैनल पर। बेटा, अभी मैं आप लोगों के लिए गजब का एनालिसिस लेकर आया हूं। आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा। नीट में बहुत ही कम दिन बचे हैं और एक चैप्टर ऐसा है जो हमारी जान खाता है, दैट इज एनिमल किंगडम। कई लोगों का, कई बच्चों का ये चैप्टर बैकलॉग हो गया होगा। तो बच्चों आइए, मैं आपको एनिमल किंगडम में वो रेलेवेंट टॉपिक्स बताऊं जो लास्ट मोमेंट पर भी अगर अपन करेंगे तो अपनी नैया पार हो जाएगी। यानी कि बेटा इतना मानकर चलिए कि जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, अगर आप वो कर लेते हैं तो 10 में से 8 क्वेश्चन इन्हीं में से ही आएंगे। याद रखिएगा, एक आध क्वेश्चन की तो गारंटी मैं नहीं दे सकता, पर याद रखिएगा अगर पिछली बार की तरह 5 क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो 4 इन्हीं टॉपिक्स में से आने की पूरी आशंका है। तो कम से कम आप इन टॉपिक्स को जो है अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ये स्टैटिस्टिकली बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक्स हैं जो बेटा मैंने लास्ट 15 ईयर्स के पेपर को एनालाइज करके निकाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कॉमन नेम्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है ना। तो बेटा ऐसे तो एनिमल किंगडम में इतने सारे कॉमन नेम्स हैं, ठीक है ना। साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, किस किस का पूछा जाता है आइए देखते हैं। मतलब कौन से साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन देखते हैं। क्योंकि फेयर लिस्ट बहुत बड़ी है एनिमल किंगडम में। पॉरीफेरा से चालू करके बेटा मैमेलिया तक इतने एनिमल्स हैं कि याद कर करके अपन दिमाग की दही कर लेते हैं। तो बेटा इन नामों को जरूर याद करके जाएं। फाइसेलिया क्या होता है? पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है ना। पोर्चुगीज पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है ना। पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर मतलब इन नामों को जरूर तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। लिम्यूलस क्या होता है? लिविंग फॉसिल कहलाता है। याद रखिए, लिविंग फॉसिल कहलाता है। ठीक है। ये ऐसे करके तो क्वेश्चन आता है लिविंग फॉसिल कौन सा है, लिम्यूलस मार्क करना है। वैसे लिम्यूलस को किंग क्रैब भी कहते हैं, याद रखिए। ठीक है ना। एनकाइलोस्टोमा का कॉमन नेम क्या है? हुकवर्म। ठीक है ना। हुकवर्म, राइट, हुकवर्म। दिखाई तो आपको दे रहा होगा बढ़िया, ठीक है ना, जो मैं लिख रहा हूं। ठीक है। मेरी बात याद रखना बेटा, या तो हुकवर्म पूछ लेगा या एनकाइलोस्टोमा पूछ लेगा या मैच द कॉलम आ जाएगा। तो जो मैं देखो, ये फाइसेलिया साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम है पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। लिम्यूलस साइंटिफिक नेम है, कॉमनली लिविंग फॉसिल या किंग क्रैब कहलाता है। एनकाइलोस्टोमा अगेन साइंटिफिक नेम है, कॉमनली हुकवर्म कहलाता है। ठीक है। तो साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम दोनों याद कर लेना। ठीक है ना। पिंकटाडा अगेन साइंटिफिक नेम है, कॉमनली ये पर्ल ऑयस्टर कहलाता है। ठीक है ना। ओके, राइट। ऑफियूरा ब्रिटिल स्टार कहलाता है। ठीक है, ब्रिटिल स्टार कहलाता है, याद रखिए, ब्रिटिल स्टार कहलाता है। ओहो, थोड़ा सा पेन अटक गया। ब्रिटिल स्टार कहलाता है, ये देखिए। ठीक है। लोकस्टा जो है बेटा, वो बेसिकली एक ग्रिगेरियस पेस्ट है, याद रखिए। वो बेसिकली एक ग्रिगेरियस पेस्ट होता है, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है। ग्रिगेरियस पेस्ट होता है, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है। लोकस्टा को कॉमनली लोकस्ट भी कहते हैं, याद रखिए। तो लोकस्टा को ग्रिगेरियस पेस्ट के रूप में आप याद रखें। क्वेश्चन यही आएगा, विच इज ग्रिगेरियस पेस्ट। ठीक है ना। टेरोपस जो है, इसको कॉमनली फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, इसको कॉमनली फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। एप्टिनोडाइट्स को कॉमनली अपन पेंगुइन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। पेट्रोमायोजोन इज लेम्प्रे, याद रखिएगा। ठीक है ना। ओके, राइट। एंड टेरोफाइलम इज एंजल फिश, इसे कॉमनली एंजल फिश बोला जाता है। तो बाहर है साइंटिफिक नेम, अंदर है कॉमन नेम। तो ये जो नाम है, ये वाले नाम जरूर याद कर लेना, हो सके तो इसके फाइलम्स भी याद कर लेना। जैसे फाइसेलिया जो है फाइलम सिलेंट्रेटा का मेंबर है। लिम्यूलस फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। एनकाइलोस्टोमा फाइलम एस्केल्मिंथीज में आता है। पिंकटाडा फाइलम मोलस्का में आता है। ओफियूरा फाइलम एकाइनोडर्मेटा में आता है। लोकस्टा जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। टेरोपस जो है क्लास मेमेलिया में आता है। एप्टिनोडाइट्स क्लास एव्स में आता है। पेट्रोमायोजोन जो है ये बेटा अग्नाथा के अंदर आता है, जॉलेस वर्टिब्रेट्स के अंदर, याद रखिए। ठीक है। डिवीजन डिवीजन अग्नाथा जॉलेस वर्टिब्रेट्स, डिवीजन अग्नाथा जॉलेस वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत पेट्रोमायोजोन आता है। कौन सी क्लास में आता है? क्लास साइक्लोस्टोमेटा में। ठीक है ना। और टेरोफाइलम जो है एंजल फिश है, बेसिकली ये आती है किसके अंदर?
सुपर क्लास स्पाइसेस के अंदर, मछलियां, याद रखिए, ठीक है ना। तो ये वाली बात है बेटा, ये कॉमन नेम्स और इनके फाइलम्स वगैरह याद कर लेना, ये वाले नाम अति इंपॉर्टेंट हैं जो बेटा आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब बेटा ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो मैं पढ़ के जाऊं और मेरा काम हो जाए एनिमल किंगडम में, ठीक है ना, जहां पर मेरे को 100% सफलता मिले। तो बेटा सबसे पहले सिमिट्री जरूर देख लेना, ठीक है ना। सिमिट्री में बेटा मैक्सिमम बार क्वेश्चन आया हुआ है, इधर देखिए मैंने पॉइंट्स दे रखे हैं, 7 पॉइंट्स दे रखे हैं सिमिट्री को, याद रखिए। किसकी रेडियल सिमिट्री होती है, ठीक है ना, किसकी बायलेटरल सिमिट्री होती है, याद रखिए, ठीक है ना, रेडियल सिमिट्री होती है, किसकी किसकी जो है बायलेटरल सिमिट्री होती है, याद रखिए। तो ये सिमिट्री पे जो है बहुत बार सवाल आता है, याद रखिए। तो सिमिट्री तो अपन याद कर ही सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फाइलम सिलेंट्रेटा की रेडियल सिमिट्री है, फाइलम टीनोफोरा की रेडियल सिमिट्री है, अडल्ट एकाइनोडर्म्स की रेडियल सिमिट्री है, ठीक है ना। बाकी आप देखिए, बाकी सबकी बायलेटरल सिमिट्री है, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीस की बायलेटरल है, एस्केल्मिन्थीस की बायलेटरल है, कॉर्डेटा तक बायलेटरल सिमिट्री है। केवल जो लार्वल एकाइनोडर्म्स होते हैं बेटा, उनकी भी बायलेटरल सिमिट्री होती है, जबकि अडल्ट एकाइनोडर्म्स की रेडियल सिमिट्री होती है। स्पॉन्ज जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। तो अपन सिमिट्री वाला जो पॉइंट है वो एक बार देख सकते हैं, किसकी क्या सिमिट्री है, इतना तो याद कर ही सकते हैं, ठीक है ना। ओके, उसके बाद जो कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जरूर देख लीजिएगा। कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स पे बहुत सवाल आता है। जैसे कॉर्डेट्स के अंदर बेटा 4 मुख्यतः कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ सिंगल हॉलो जो है नर्व कॉर्ड, ठीक है ना, देन प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, एंड लास्ट होता है प्रेजेंस ऑफ पोस्टीरियर एनल टेल। तो ये जो कॉर्डेट का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है 4, वो एक बार देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि इन कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स पे सवाल आते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। ओके, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, पोस्टीरियर एनल टेल, ठीक है, पोस्टीरियर एनल टेल, एंड चौथा क्या बताया, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। इसके अलावा यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा जरूर देख लेना, ठीक है ना। यूरोकॉर्डेटा में लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड होती है, सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड हेड से टेल रीजन तक जाती है। तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा की एक एक लाइन देख लेना, ठीक है ना। वर्टिब्रेट्स क्या क्या होते हैं वो थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है ना। ओके, राइट, वर्टिब्रेट्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है, वो जो एक पूरा चार्ट दे रखा है ना, ठीक है ना, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, फिर डिवीजन एग्नाथा, डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा, वो थोड़ा चार्ट अगर देख सको तो वो वाला बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो इन पे कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा पे काफी बार क्वेश्चन आ रखे हैं, तो ये टॉपिक्स एक बार देख लेना, ठीक है। वर्टिब्रेट के जो हार्ड चेंबर्स होते हैं उन पे कई बार सवाल आ रखा है, याद रखिए, बहुत सिंपल है। फिशेस में 2 चेंबर हार्ट होता है, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में 3 चेंबर हार्ट होता है, एव्स और मैमल्स में 4 चेंबर हार्ट होता है, क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसमें 4 चेंबर हार्ट पाया जाता है। तो ये वाला पॉइंट तो अपन देख ही सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है ना। ओके, कॉम प्लेट्स पर सवाल आता है। कॉम प्लेट्स किस में होती है, टीनोफोरा में होती है, याद रखिए। तो टीनोफोरा में बेटा ये कॉम प्लेट्स वाला जो लक्षण है वो जरूर एक बार देख लेना, ठीक है ना। एक लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, उतना तो याद रख ही सकते हैं अपन, ठीक है ना। ओके, फिर कैनाल सिस्टम पर सवाल आ रखा है। कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, फाइलम पॉरीफेरा में। तो कैनाल सिस्टम फाइलम पॉरीफेरा में होता है। ये देखो, कैनाल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, वो 3 फंक्शन जो दे रखे हैं वो थोड़ा सा देख लो बस, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, इजी भी है याद करने में, ठीक है। कोइनोसाइट्स पर सवाल आ रखा है, याद रखिए। कोइनोसाइट्स को कॉलर सेल्स भी कहते हैं, जो कि स्पॉन्ज के अंदर फाइलम पॉरीफेरा के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। तो ये कुछ जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं आज ही देख लेना एनसीईआरटी से, काम खत्म करना, सेफ हो जाना कम से कम, ठीक है ना। ओवीपैरिटी और विविपैरिटी पे सवाल आ रखा है वर्टिब्रेट्स में। जैसे बेटा एम्फीबियंस जो होते हैं वो ओवीपैरस होते हैं, रेप्टाइल्स ओवीपैरस होते हैं, एव्स ओवीपैरस होते हैं, ठीक है ना। जबकि मैमल्स जो होते हैं वो विविपैरस होते हैं। ऐसा कौन सा मैमल होता है बेटा, मुझे बताइए, जो ओवीपैरस मैमल है एक्सेप्शन, दैट इज ऑर्निथोरिंकस, जिसको प्लेटिपस भी कहा जाता है, ठीक है ना। सारे मैमल्स विविपैरस होते हैं, बट ऑर्निथोरिंकस दैट इज प्लेटिपस वो ओवीपैरस होता है। तो ओवीपैरिटी और विविपैरिटी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। छोटा सा है, ठीक है ना, कहीं पर भी मिल जाएगा, बुक में मार्क करके इसे याद कर लेना या कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। साइक्लोस्टोम्स के फीचर्स याद रख लेना, साइक्लोस्टोम्स के फीचर्स याद रख लेना, ठीक है ना। दे रखा है बेटा एनसीईआरटी में, एक छोटा सा पैराग्राफ है साइक्लोस्टोम्स का, वो देख लेना,
ठीक है। मेटामेरिज्म किस किस में पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मेटामेरिज्म या मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में होती है, कॉर्डेट्स में होती है, आर्थ्रोपोडा में होती है और एनालिडा में होती है। ठीक है, ये याद तो हो ही गया होगा, मेरे से पढ़ते पढ़ते ही अभी मैं बोल रहा हूं तो दिमाग में आपके भी चला गया होगा। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में होती है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, किस में बताया, फाइलम एनालिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड फाइलम कॉर्डेटा। अब तक तो याद हो गया होगा। ठीक है, एव्स के कैरेक्टर्स और सुपर क्लास पाइसिस के कैरेक्टर्स पे सवाल आ रखा है, याद रखिए। ठीक है, एव्स में जाओ, एनसीईआरटी में एव्स के कैरेक्टर्स याद कर डालो। बर्ड्स में जो कैरेक्टर्स दे रखे हैं वो याद कर डालो। फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, हाइंड लिम्स आर यूज्ड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लैस्पिंग ट्री ब्रांचेस, जॉ बोन इज मॉडिफाइड इनटू अ टूथलेस बीक। ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्रॉप एंड गिजर्ड। ठीक है ना, दे आर होम्योथर्म्स, मींस दे कीप अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ओवीपेरस होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो एव्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको याद रख लीजिएगा। न्यूमेटिक बोन्स होती है, एनसीईआरटी में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे काफी सवाल आते हैं। पाइसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना, हो सके तो बेटा कॉन्ड्रेक्टीज और ऑस्टेक्टीज में डिफरेंसेस एक बार याद कर लेना, बड़ा बेसिक है। ठीक है ना, एक का एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है, एक का एंडोस्केलेटन बोनी होता है। और जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, एक में मेल में क्लैस्पर होते हैं, एक में क्लैस्पर नहीं होते। ठीक है, एक में विविपैरिटी होती है, एक में ओविपैरिटी होती है। ठीक है ना, एक में जो है मराइन फिशेज आती हैं, एक में मराइन और जो है फ्रेश वाटर फिशेस दोनों आती हैं। तो बेसिकली डिफरेंसेस जो दे रखे हैं एनसीईआरटी में, आप उसको याद कर लेना। मेरे कहने का मतलब है बीच में लाइन खींचकर एक तरफ कॉन्ड्रेक्टीज एक तरफ ऑस्टेक्टीज करके और डिफरेंसेस बनाकर उसे याद कर लेना, क्योंकि पाइसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। ठीक है ना, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं ये देख लेना। ठीक है ना, यानी होम्योथर्मिक कौन से हैं और पोइकिलोथर्मिक कौन से हैं। ठीक है, पोइकिलोथर्मिक मतलब कोल्ड ब्लडेड, होम्योथर्मिक मतलब वार्म ब्लडेड। देखो फिशेस जो होती हैं वो कोल्ड ब्लडेड यानी पोइकिलोथर्मिक होती है, एम्फीबियंस पोइकिलोथर्मिक होते हैं, रेप्टाइल्स पोइकिलोथर्मिक होते हैं, पर एव्स एंड मैमल्स जो होते हैं वो होम्योथर्मिक यानी कि वार्म ब्लडेड होते हैं। मैंने बोल दिया, अब आप लोगों को याद भी हो गया होगा। ठीक है ना, ओके। सीलोम पर सवाल आ रखा है, पर कम बार आ रखा है, पर सीलोम तो आप आराम से याद कर ही सकते हो। ठीक है, ए सीलोमेट कौन सा है, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज, ए सीलोमेट है। ठीक है ना, एस्केल्मिंथीज में सूडोसीलोम पाई जाती है, याद रखिए। और फाइलम एनालिडा से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है। ये तो आप याद कर ही सकते हो, बहुत इजी है। ठीक है ना, तो सीलोम देख लेना। फाइलम निडेरिया में बेटा, ठीक है ना, मेटाजेनेसिस बहुत पूछता है। ठीक है ना, मेटाजेनेसिस क्या होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है ना, जैसे प्योरली मेड्यूसा फॉर्म किस में पाया जाता है, प्योरली पॉलिप फॉर्म किस में पाया जाता है। ठीक है ना, ओके, ये तो अपन कर ही सकते हैं याद। और पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म दोनों किस में पाए जाते हैं, यानी मेटाजेनेसिस किस में देखा जाता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में देखा जाता है, ओबिलिया में देखा जाता है, फाइसेलिया में देखा जाता है। ठीक है, तो ये मेटाजेनेसिस वाला टॉपिक, पॉलिप मेड्यूसा वाला टॉपिक जो है, ये आप एक बार देख लेना। ठीक है ना, ओके। और नीडोब्लास्ट सेल जो होती है वो देख लेना। नीडोब्लास्ट सेल जो होती है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल होती है, फाइलम सिलेंट्रेटा में पाई जाती है, याद रखिए। और नीडोब्लास्ट सेल के अंदर जो है एक सेल ऑर्गेनील होता है जिसे निमेटोसिस्ट कहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेल है, और नीडोब्लास्ट के नाम पे ही तो फाइलम निडेरिया का नाम पड़ा है। ठीक है ना, फाइलम निडेरिया या फाइलम सिलेंट्रेटा एक ही बात होती है, याद रखिए। तो अगर जो जो मैंने बताया है आज रात को या कल जब भी आपको टाइम मिले, अगर आपने ये चीजें एक बार देख ली तो बेटा एनिमल किंगडम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और कुछ ना करने से तो बेटा इतना करना ज्यादा बेटर है। अभी अपने पास टाइम पड़ा हुआ है, अपन अगर घंटा भर 1.5 घंटा भी कॉपी में जो है कॉपी खोलकर बैठेंगे, बुक खोलकर बैठेंगे, तो ये सारे टॉपिक तो मक्खन की तरह जो है घंटे 1.5 घंटे में ही अपन पढ़ जाएंगे और सेफ हो जाएंगे। याद रखिए, पिछले साल भी एनिमल किंगडम में से 5 सवाल आए थे, याद रखिए। इस साल भी हो सकता है ज्यादा सवाल आ जाएं, तो कम से कम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया है, आई होप वो आप कर लोगे। ठीक है, तो बच्चों चलिए मिलते हैं अब। ठीक है, अगले ही ऐसे किसी सेशन के अंदर, ठीक है ना, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ अच्छे अच्छे चैप्टर्स के लिए, ताकि बेटा आप उन डिफिकल्ट चैप्टर्स को चुटकी बजाकर तैयार कर सकें। ठीक है, ओके।
बेटा स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस होता है उसका काफी फायदा होता है। याद रखिए एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस कौन से हैं, बार बार क्वेश्चंस कौन से रिपीट होते हैं। यहाँ पर बेटा पॉइंट्स भी अपन ने दे रखे हैं, तो पॉइंट वाइज बेटा आप देख सकते हो कि ज्यादा पॉइंट्स किसके हैं, ज्यादा पॉइंट जिसके हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी सिमिट्री जो है वो तो अपन को करनी ही करनी है, याद रखिए। अभी कॉपी खोलिए और सभी की सिमिट्री एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, फाइलम पॉरीफेरा एसिमेट्रिकल, फाइलम सिलेंट्रेटा टीनोफोरा रेडियली सिमेट्रिकल, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस टू फाइलम कॉर्डेटा बाइलेटरल सिमेट्री। पर एकाइनोडर्म एक ऐसा फाइलम है जिसमें लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है पर अडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को याद करते हुए इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूं। खूब पढ़िए, खूब तैयारी करिए, ठीक है ना, और कम से कम 15-16 घंटे पढ़िए। अभी बेटा हम लोग क्रैश कोर्स में ह्यूमन फिजियोलॉजी चला रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स में प्रॉब्लम है तो क्रैश कोर्स में ह्यूमन फिजियोलॉजी जो कैप्सूल कोर्स में हमने निकाली है वो आप ले सकते हैं मात्र 150 रुपए में, ठीक है। और आप पूरा क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं, उसमें भी बेटा हम मैक्सिमम चैप्टर्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में। बाय, नमस्कार, लव यू ऑल एंड कीप प्रिपेयरिंग हार्ड। बढ़िया तैयारी करिए, कम टाइम बचा है अब। बाय।